प्रिय साथियों, CMPC यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत। CMPC यूट्यूब चैनल आपको लगातार सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड दोनों ही ग्रेड के मैथमेटिक्स टीचर के लिए कंटेंट प्रोवाइड करा रहा है लंबे समय से, और काफ़ी क्वालिटेटिव मटेरियल आप तक पहुंच रहा है। ये मेरा खुद का प्रयास है और मैं आगे यही प्रयास करता रहूँगा। तो इसी क्रम में मैं अगला टॉपिक ले रहा हूँ ट्रिपल इंटीग्रल, यानी कि त्रिसमाकल। मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर, क्योंकि ग्रेजुएशन का जो पार्ट है आप बहुत अच्छी तरह समझ लें कि ग्रेजुएशन वाले पार्ट में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, सिंपल सीधे सीधे। तो आपको ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं। ट्रिपल इंटीग्रल का मतलब ये होता है, सीधा सा बता दूं मैं, कि इस तरीके से जो आपको पता है कोई वॉल्यूम के लिए काम करेगा और एक फलन f(x, y, z) dv ये आपके इंटीग्रेशन कहलाएगा, और ट्रिपल वाला, और यहाँ dv जो होगा वो dx, dy, dz होगा। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना। अब मैं इसमें डायरेक्ट इसकी जगह एक क्वेश्चन ले रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए, ये क्वेश्चन है आपके पास में। यहाँ पर सीधा सा -a से a, -b से +b, -c से +c, और ये आपका जो फंक्शन है x, y, z का कोई पृष्ठ है, और dx, dy, dz इसकी जगह हो गया, और इसकी वैल्यू ये पूछ रहा है। ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा हुआ है, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है। सबसे पहली बात तो ये क्या इवन फंक्शन है, मतलब सम फलन है, तो मैं 2 लिख करके और इसको -a से +a को 0 से a कर देता हूँ। फिर मैं एक बार और 2 लिख करके मैं फिर b को भी 0 से +b कर दूँ। फिर एक बार और 2 करके और इसको भी मैं प्लस कर दूँ। और अब मेरे पास में जो काम काफ़ी सिंपल हो गया है, dx, dy, dz। अब हम सबसे पहले z के रेस्पेक्ट करेंगे, तो ये तो हो जाएगा आपके 8, और ये आपका x के रेस्पेक्ट, y के रेस्पेक्ट और z के रेस्पेक्ट अपन कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा x² z, y² z प्लस z³ 3, और लिमिट आपके 0 से c dx dy। अब z हट जाएगा, dz वाला हट जाएगा। फिर आप 8, ये x वाला, ये y वाला, और इसमें आप इसकी जगह c पुट कर दें, तो x² c प्लस y² c प्लस c³ 3 और dx dy। अब इसमें से c तो कॉमन आ गया, तो ये 8c कॉमन ले लो, और उसके बाद में मैं डायरेक्ट कॉमन भी ले लिया। तो अब मैं यहाँ पर y के रेस्पेक्ट कर रहा हूँ इंटीग्रेशन, ठीक है। तो यह x², यानी कि ये x² y बनेगा, c बार आ गया, यहाँ y के रेस्पेक्ट किया तो ये y³ 3, और यहाँ अपन c³ तो बाहर, c तो बाहर ले लिया, c² 3 था, तो ये c² y/3 रह जाएगा, और इसके अंदर लिमिट 0 to b हो जाएगी। तो ये आपके फाइनली आगे क्या बनेगा, ये 8c और लिमिट पुट कर दे b, तो ये x² प्लस b³ और c² और b/3 dx है ना, x वाला बाकी है, लिमिट पुट कर दी। अब इसके अंदर आपके पास में सब में से b कॉमन आ गया, तो ये हो जाएगा 8bc, और अंदर जो बच रहा है x², तो इसका भी आप 0 से a चल रहा है, तो इंटीग्रेशन कर लें x के रेस्पेक्ट। तो ये क्या बनेगा, मैं कर लेता हूँ अब डायरेक्ट, अब वापस इन लगा रहा हूँ। तो ये क्या हो जाएगा x³ 3, b तो अपन बाहर ले लिया है, तो यह x³ 3 रहा, प्लस एक b बाहर ले लिया, तो ये b² 3, ठीक है ना, प्लस आगे बनेगा ये c², तो यहाँ अपन इसके रेस्पेक्ट जो कर रहे थे, तो ये b तो बाहर ले लिया, और यहाँ क्या बचा, x आएगा ना, x के रेस्पेक्ट, तो ये x, और यहाँ जो आपके b c बाहर ले लिया अपन ने, एक b बच रहा था, मतलब b बाहर ले लिया, तो ये बचा आपके पास c, और ये x/3, और लिमिट आपके 0 to क्या बन जाएगी इसकी a,
तो ये आपके इस तरीके से यहाँ पर ये सारी टर्म बाहर आ गई। तो इसको अगर आप सोल्व करते हैं फाइनली कैलकुलेशन में अगर मिस्टेक नहीं हो तो ये हो जाएगा 8 BC और अंदर क्या बन रहा है ये A³/3 और देखिए यहाँ C² चल रहा था ना, ये C³ था तो एक C बाहर लिया है ना, तो C² चल रहा था तो ये C² रहेगा यहाँ पे, तो इस तो चक्कर बढ़ रहा था। फिर यहाँ आपके बचा B² A/3 और यहाँ C² ने यहाँ A/3, तो आप देखो ये 8/3 ABC और अंदर A² B² C², ये आपके इसके आंसर हो जाएंगे। तो आप कैलकुलेशन जनरल कैलकुलेशन है, आप कर सकते हैं और कुछ अपने को आइडिया भी लग सकता है आंसर का। अब देखिए ट्रिपल इंटीग्रल के अंदर सवाल तो वैसे इसके क्वेश्चन बहुत कम पूछे, लेकिन जो क्वेश्चन पूछे हैं मैं डायरेक्ट उसी टॉपिक पर आ रहा हूँ। इसके अंदर मैंने एक क्वेश्चन वैसे ट्रिपल का कराया, अब मैंने इसके अंदर डायरेक्ट डिरिचलेट्स समाकल, डिरिचलेट्स इंटीग्रल, और ये क्या होता है इस पोर्शन के अंदर, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। आप इसको थोड़ा सा स्टडी कर लें। ट्रिपल इंटीग्रल x⁻l - 1 y⁻m - 1 z⁻n - 1 dx dy dz, अगर कहीं कोई भी समाकल इस तरीके से बनता है, हम उसको x y z की पावर इस तरीके से अगर लिख सकें तो उसको हम डायरेक्ट गामा l गामा m गामा n अपॉन गामा l प्लस m प्लस n प्लस 1 लिख सकते हैं। तो ये आपको याद रखना है, ये आपके डिरिचलेट्स समाकल है और इस पर 2 या 3 क्वेश्चन है जो लगभग हर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो मैं अब उन क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूँ, इसको किस तरीके से हम यूज़ करें। अच्छा, इसके अंदर जो समाकलन क्षेत्र होगा ये अपने को ध्यान रखना होगा, हर पार्ट में समाकलन क्षेत्र इसके अंदर जो लिया है वो है x + y + z < 1, ये अपने को ध्यान रखना पड़ेगा। साथ में तीनों ही निर्देश तल भी होंगे, ठीक है ना, x y z। हर सवाल में आपकी ये चीज़ चेंज हो जाएगी, तो इसको हमें उसके अंदर यूज़ करना होगा। अब देखिए आपके पास में ये जो क्वेश्चन है x y z dx dy dz, जहाँ समाकलन क्षेत्र संपूर्ण दीर्घवृत्तज है इलिप्सॉइड, और ये x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² प्लस z² अपॉन c² है < 1। अब हम इसको कैसे यूज़ करें, आप देखना। हम एक काम करें, इसके अंदर ज़्यादा बड़ा काम नहीं है। आप x² अपॉन a² इक्वल टू आप क्या करें, इन तीनों को आप u/v/w मान लें, u, ठीक है, y² अपॉन b² इक्वल टू v और z² अपॉन c² इक्वल टू w। अब इसको आप क्या करें, dx निकाल लें इससे, है ना, तो यह यू करें, ये क्या हो जाएगा x dx क्या बन जाएगा आपके 1/2, है ना, और a² du ये बन जाएगा आपके, ठीक है। फिर ऐसे ही यहाँ पर y dy इक्वल टू ½ b² dv और ये बन जाएगा z dz इक्वल टू ½ c² dw। बस ये इससे हमने इसको यूज़ कर लिया और ये वैल्यू हम इसके अंदर अगर पुट करें, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, हमारे जो तीनों ही बनेंगे। ये यहाँ इसकी जगह बोले आप v लिखें, कुछ भी लिखें, तो यहाँ अब इसके अंदर पुट करेंगे x की जगह x dx y dy z dy z dz, तो ये क्या बन जाएगा आपके a² b² c² अपॉन 8, और यहाँ इसकी जगह जो बना आपके सीधी सी बात है क्या बन रहा है, ये du dv dw, बस और कुछ बचा ही नहीं है। a² b² सब इधर आ गए और इसके अंदर आपने इसको u/v/w माना, तो समाकलन क्षेत्र अब क्या बन गया, u + v + w < मैंने कहा था x + y + z < डिरिचलेट्स थ्योरम के अंदर आपको मैंने बता दिया था
कि समाकलन क्षेत्र आपको यही दिमाग में रहना चाहिए। तो अपने को इसके लिए जो भी क्षेत्र दे रखा होगा, जैसे यहाँ दिया एलिप्सॉइड, तो अपन ने इसको सेट करके नहीं ये x + y + z लेस एन इक्वल देन 1 की फॉर्म में बना दिया, सीधी सी बात, ठीक है ना। तो ये अब ये इसके अंदर आपके क्या बन गया, ये तो पूरा बाहर आ जाएगा a² b² c²/8, और यहाँ पर अंदर जो बच रहा है वो क्या है, अंदर कुछ है ही नहीं है। तो आप एक काम करें, इसको x नहीं, अब u हो जाएगा, u पावर 1 - 1, v पावर 1 - 1, w पावर 1 - 1, du dv और dw। अब आप देखो ये पूरा सा l - 1 m - 1 n - 1 बन गया। ये इस तरीके से ये देखिए x पावर l - 1, y पावर m - 1, z पावर n - 1, तो ये गामा l गामा m गामा n अपॉन ये बन जाएगा। तो हमें इसमें l m n क्या 1 था, तो आप डायरेक्ट इसकी जगह 1 1 1 पुट कर लें। तो डायरेक्ट इसकी जगह आप a² b² c²/8 को तो आने दें, और इसकी जगह डायरेक्ट डिरिचलेट्स थ्योरम लगा दें। तो ये क्या बनेगा, गामा 1 गामा 1 गामा 1, मतलब l m n तीनों में गामा में, और अपॉन में गामा में l यानी कि 1 + 1 + 1, ये तो l m n, और लास्ट में ये क्या बन जाएगा आपके +1, जो फॉर्मूले में था एक और ये +1, ठीक है। बस अब इसको आप सोल्व करें तो आपके जो फाइनल आंसर आएंगे वो क्या जाएगा, a² b² c²/8, और यहाँ पर आपके ये तो ऊपर तो खाली 1 ही बचा, उसमें फर्क पड़ नहीं रहा, नीचे गामा 4 हो रहा, तो गामा 4 क्या हो जाएगा 1/γ4, और आपको याद होगा गामा 4 को अपन क्या लिखते हैं, फैक्टोरियल 3 यानी कि 6। तो आपके ये क्या बन गया 1/48 है ना, 8 संग 48, a² b² c², ये इसके अपने आंसर आ जाएंगे। ये अपने डिरिचलेट्स थ्योरम को यूज़ करने का तरीका। बस ध्यान रखें इसमें ये x + y + z लेस एन इक्वल देन 1 की फॉर्म में हमें लाना होगा। यहाँ अगर जो क्वेश्चन है त्रिसमाकल का x² dx dy dz, और एक समाकलन क्षेत्र जो है वो x = 0, y = 0, z = 0 एंड x + y + z = a, यानी ये जो सीमाएं दे रखी, इन सीमाओं के बेस पर जो आपका समाकलन क्षेत्र बन रहा है, एक तरह से समाकलन क्षेत्र वो आपके OABC एक चतुष्फलक बनेगा, ठीक है ना। तो ये चतुष्फलक है। अब यहाँ सबसे पहले अपन एक पार्ट ये है कि जो ऊर्ध्वाधर जो स्तंभ है जिसको अपन जेड लेते हैं, वो वहाँ पर z = 0 इसने क्लियर कह दिया, और z = 0 से z क्या बनेगा a - x - y बन जाएगा, इससे परिबद्ध होगा। फिर दूसरी बात, जो आपका जो साइड का जो पोर्शन है यानी y वाला, तो वो y की जो लिमिट बनेगी वो आपके y = 0 to y = बनेगा वो आपके a - x बनेगा, क्योंकि ये xy मतलब तल का क्षेत्र है, ठीक है, जिससे चतुष्फलक बना है। और तीसरी जो बात है वो x की, तो वो x = 0 to x = a बनेगा। इससे हमारा जो समाकलन क्षेत्र बनेगा वो x के लिए 0 से a, y के लिए 0 से a - x, और z के लिए आपके बन जाएगा 0 से a - x - y, और x² dx dy dz। अब हम इसके अंदर सबसे पहले z के रेस्पेक्ट कर लेते हैं इंटीग्रेशन इसका। तो ये क्या बन जाएगा आपके x² z, और इसमें आपको 0 to a - x - y लेना, और ये दोनों जैसी है वैसी की वैसी रहेगी, dy और dx, पहले आप dx लिख दें सुविधा के लिए। तो अब यहाँ पर ये एज इट इज़ रहेगा, और इसमें x² और z की जगह अपर लिमिट रख दें आप a - x - y dx dy। अब आपको इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लें आप, ax² - x³ - x² y dx dy, ठीक है। लिमिट
ये जो दोनों अपने है जैसे से एक्स और वाई के, इसका अपन अब क्या करें कि वाई के रेस्पेक्ट कर लेते हैं। तो वाई के रेस्पेक्ट करें तो ये एक्स वाला एज इट इज़ रहेगा जो 0 से ए है। तो यहाँ वाई के रेस्पेक्ट करोगे तो क्या बनेगा, यहाँ ए एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स क्यूब वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन 2, और लिमिट इसकी 0 से आपके ए माइनस एक्स बन जाएगी और ये डी एक्स बन रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर आप लिमिट पुट कर दें तो ए और वाई की जगह आपको क्या रखना है, ए एक्स स्क्वायर और ये ए माइनस एक्स, ए माइनस एक्स ये जो है आपके इसका जो सॉल्यूशन आएगा आपके, इसके सॉल्यूशन से आपके फाइनली वैल्यू आ जाएगी 0 to a एक्स स्क्वायर ए माइनस एक्स होल स्क्वायर 1/60, और a की जो पावर है, क्योंकि क्यूब तो मतलब 4 तो पहले ही हो रहा है, तो एक और बढ़ जाएगी तो 5 हो जाएगी। ये आंसर, ये क्वेश्चन आपके पूछा गया है, आपको थोड़ा सा इसको ध्यान रखना है। मैंने इस क्वेश्चन को किया है, तो ये 4-5 क्वेश्चन ही है इसके जिनको आपको थोड़े अच्छे तरीके से कर लेने हैं ताकि आपके ये समझ में आ जाए और आप एग्ज़ाम में इनको कर सको। अब देखिए हमारे पास में जो कुछ क्वेश्चंस है वो है 0 to 3, 0 to 2, 0 to 1, एक्स प्लस वाई प्लस जेड डी जेड डी एक्स डी वाई, आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैंने ये क्वेश्चन लिख दिया, थोड़ा ध्यान रखना है क्रम का, डी जेड डी एक्स डी वाई। तो सबसे पहले इसका आपको वाई के रेस्पेक्ट करना है। ठीक है, देखो मैं डायरेक्ट करूँगा, इसका वाई के रेस्पेक्ट समाकलन करें तो ये क्या बना, एक्स वाई वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस जेड था तो ये जेड वाई। अब इसमें आपको लिमिट क्या रखनी थी, 0 से 1, तो 0 से 1 रख दो वाई की जगह, तो ये खाली 1 ही रखनी, 0 तो काम आएगा नहीं, मतलब 0 हो जाएगा। तो यहाँ 1 रखा तो ये क्या बना आपके x प्लस 1/2 प्लस जेड बन जाएगा, वाई की जगह 1 रख दिया। अब आपको इसका वापस किसके रेस्पेक्ट करना, x के रेस्पेक्ट, तो ये क्या बना एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस, है ना, x था इसलिए, और ये 1/2 था ये आपके x अपॉन 2, और ये क्या बन जाएगा आपके जेड एक्स। और इसमें आपको इसकी लिमिट क्या रखनी है, 0 to 2, मतलब ये क्या बन गया आपके 2, यानी कि यहाँ तो बन जाएगा 2, है ना, 4.2, यहाँ 2 यानी कि +1, और यहाँ 2 यानी कि 2z, मतलब ये बन गया आपके 2z + 3। और इसका आपको अब किसके रेस्पेक्ट, z के रेस्पेक्ट। ठीक है, तो z के रेस्पेक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा आपके z² + 3z। अब इसमें लिमिट क्या रखनी है आपके 0 से 3, तो आप 0 से 3, तो ये 3 यानी कि 9, और यहाँ पर भी 9, तो ये आपके 18 आंसर आ रहे हैं। ठीक है, तो ये जो 18 आए तो इसके अंदर ऑप्शन में दे रखा ये चौथा ऑप्शन सही है। फिर ऊपर जो क्वेश्चन दे रखा द्वि और त्रि समाकल कहलाता है, निश्चित, बहुल, अनंत और अनिश्चित। साधारण से क्वेश्चन आते हैं तो यहाँ पर ये बहुल होगा क्योंकि ये एक से अधिक है, इसलिए बहुल समाकल कहलाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है ये वाला कि 0 to 1, 0 to 2, 1 to 2, एक्स स्क्वायर वाई जेड डी जेड डी वाई डी एक्स, मतलब डी जेड पहले हम सबसे पहले डी एक्स यानी एक्स के रेस्पेक्ट कर लेते हैं इसका। तो ये एक्स के रेस्पेक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, x⁻3/3 वाई जेड, और इसमें हम लिमिट क्या रखेंगे 1 से 2। तो आप पहले 2 रखें, तो 2 रखेंगे तो ये 8/3 वाई जेड, -1 रखेंगे तो 1/3 वाई जेड, मतलब ये क्या बन गया, 8 में से 1 गया तो 7/3 वाई जेड। अब इसका हमें किसके रेस्पेक्ट करना है, वाई के रेस्पेक्ट, तो आप वाई के रेस्पेक्ट इसको करो तो ये 7/3 अपनी जगह और y²/2 जेड बन जाएगा। और इसमें लिमिट क्या रखनी है 0 से 2, तो ये 0 से 2, तो ये y की जगह, तो 0 से मतलब ही नहीं रहा, y की जगह 2 रखना, तो ये क्या होगा 4, तो यानी कि 2 से 2 कैंसिल, 2 बचा, तो ये 14/3 जेड बन रहा है। ठीक है, अब इसका आपको किसके रेस्पेक्ट करना है, अब इसके अंदर y ये जो हो जाएगा नीचे, इसको हम
वापस जो लास्ट बन रहा है अपन जेड के रेस्पेक्ट करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा आपके, इधर लेता हूँ मैं नीचे, तो 14/3 और जेड का हो जाएगा Z² 2, ठीक है। और इसमें लिमिट जो पुट करनी ये 2 है, लिमिट पुट करनी वो 0 से 3 है इसके अंदर, ठीक है ना। ये 0 से 3, देखिए लिमिट 0 से 1 है इसके अंदर, है ना। ये जो क्वेश्चन था इसके अंदर लिमिट शायद रॉन्ग हो गई है, 0 से 2, ये यहाँ पर ये 1 है, तो आप जेड की जगह 1 पुट कर दें, और 1 पुट करेंगे तो यहाँ पर 1/2 ही रहेगा, तो 1/2 यानी कि 2 से क्या, तो ये 7/3। अच्छा, ये क्या गोखरू सैनी की बुक है, तो इसके अंदर काफ़ी मिस्टेक्स भी आती है। हमारा पैटर्न आप देख लें, इसके अंदर वैसे इसने 1 दे रखा है, ठीक है ना। तो 1 आया कैसे, वास्तव में सही ऑप्शन हमारा 7/3 आ रहा है, तो ये 7/3 हमारा कैलकुलेशन बिल्कुल सही था। लेकिन यहाँ हुआ ये कि ये जो 1 है ना, आप इसकी जगह अगर 0 मान के करेंगे तो आपका ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो ये अब आप कर सकते हो, ऐसे ही ये क्वेश्चन भी आप सोल्व कर सकते हो। फिर हम देखिए जो क्वेश्चन लिया मैंने, ये है आपके 6 वाला 0 to 1 0 to 1 0 to 1 और e⁻x + y + z dx dy dz। हम इसमें सबसे पहले z के रेस्पेक्ट इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो देखो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। z के रेस्पेक्ट करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसमें x + y + z ही आएगा। और अब इसमें जो आपको लिमिट रखनी है वो 0 से 1 रखनी है, तो ये क्या बनेगा, e⁻x + y + z की जगह ये z है, z की जगह 1 और e⁻z की जगह माइनस लोअर लिमिट, तो ये x + y बन जाएगा। अब आपको इसका वापस किसके रेस्पेक्ट, y के रेस्पेक्ट करना, तो y के रेस्पेक्ट करें तो ये क्या बनेगा, e⁻x + y + 1 माइनस e⁻x + y ही बनेगा, ठीक है। फिर इसके अंदर आप वापस जो लिमिट पुट करेंगे, इसकी लिमिट वो भी आपके 0 से 1, अब की बार लिमिट आपको y की जगह पुट करनी है, ठीक है। तो पहले आप अपर लिमिट पुट करें तो ये बनेगा x + y की जगह 1 किया तो ये 2 हो जाएगा, माइनस इसमें भी y की जगह 1 रखेंगे तो x + 1 हो जाएगा। ये तो हुआ अपर, माइनस लोअर, तो ये x की अपने किसकी y की जगह 0 किया तो e⁻x + 1 माइनस e⁻y की जगह 0 यानी कि x, ठीक है। तो अब ये आपके क्या बना, यहाँ e⁻x + 1, तो ये दोनों तो आपके माइनस में, ये माइनस में कैंसिल, तो ये क्या बना, x + 2 और माइनस यानी कि प्लस e⁻x बन जाएगा। अब इसके अंदर ये हो गया। अब आपके इसके अंदर इसको आपको वापस किसके रेस्पेक्ट करना है, x के रेस्पेक्ट, तो ये हो जाएगा e⁻x + 2 + e⁻x, लेकिन लिमिट आपको 0 से 1 पुट करनी है। तो अब इसके अंदर जो लिमिट आएगी वो क्या बनेगी, आप देख लें, अपर लिमिट 1 पुट करें तो ये यहाँ 1 किया तो ये 3 प्लस e⁻ यही 1 किया तो 1, फिर माइनस e⁻ लोअर लिमिट, तो e⁻ आपके 2 और माइनस वापस ये क्या हो जाएगा, e⁻, 0 यानी कि 1। अगर इसको ध्यान से देखें तो ये e-1 का होल क्यूब बन जाएगा, मतलब ये आपके चौथा ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट है। सिंपल काम है। देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो है 0 to a 0 to a 0 to a और yz + zx + xy dx dy dz, ये ऑप्शन दे रखे हैं। अब इसके अंदर हम वही तरीका अपनाते हैं, हमारे से सोल्व होते हैं कि नहीं होते वो देखना है। तो हम सबसे पहले z के रेस्पेक्ट इसका कर लें, आप डायरेक्ट वही तरीका, तो ये yz² 2 फिर z² x/2 और xy और लिमिट इसमें 0 to a, तो देखो सभी में z आ रहा है तो लोअर लिमिट तो काम आएगी नहीं, a लिखना है z की जगह, तो ये हो जाएगा ya² 2 प्लस x की जगह a, तो az² 2 प्लस z की जगह a, तो axy। अब हम
इसका वापस किसके रेस्पेक्ट, वाई के रेस्पेक्ट कर लेते हैं। तो साथ साथ कर लेते हैं अपन वाई के रेस्पेक्ट। क्या बनेगा ये, वाई स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन 2 प्लस ए जेड स्क्वायर वाई अपॉन, यहाँ हमारे ये जो है देखो है ना, ये जेड स्क्वायर वापस नहीं मारना चाहिए। देखिए यहाँ जरा से चूक हुई है, जेड स्क्वायर की जगह तो अपने पुट करना था, तो ये आपके जेड स्क्वायर ए बनेगा, तो ये ए स्क्वायर और खाली ये एक्स बचेगा, है ना। ये इसको एक्स रखें तो ये खाली एक्स बना ए स्क्वायर, और यहाँ अब आपको वाई के रेस्पेक्ट किया था सेकेंड बार में, है ना, तो ये वाई और अपॉन 2 है जो है ये, और ए एक्स वाई स्क्वायर अपॉन 2। अब इसमें फिर से आपको 0 to a यानी कि वाई की जगह आपको ए पुट करना है, तो यहाँ ए पुट किया तो ये A4 अपॉन 2 प्लस नीचे यहाँ x था तो a यहाँ रखा, तो ये a क्यूब वाई अपॉन, मतलब वाई की जगह है ना, वाई की जगह तो a क्यूब x है ना अपॉन 2, ध्यान रखना है। और यहाँ आपके y की जगह a, तो ये a क्यूब x अपॉन क्या बन जाएगा ये 2। अब इसके अंदर इसको अपने को फिर से किसके रेस्पेक्ट करना है, x के रेस्पेक्ट लास्ट में, ठीक है। तो ये x के रेस्पेक्ट क्या बनेगा, ये बनेगा A4x अपॉन 2 प्लस a क्यूब अपॉन 2 और x स्क्वायर अपॉन 2 और ये x स्क्वायर अपॉन 4 ये और a क्यूब है जो है इसे। अब इसकी जगह आपको क्या करना है 0 to a, तो इसमें x की जगह आप a लिखें तो ये क्या बनेगा a 5 अपॉन 2, x की जगह a 5 अपॉन 4, x की जगह a तो ये a 5 अपॉन 4, ठीक है। लोअर लिमिट तो काम आएगी नहीं, तो इस केस में आपके ये जो आंसर आएगा कितना आ रहा, तो 2 ने 3 ने 1 4 है ना, कितना 2 ने 1 3 और 4, तो यहाँ पर ये जो बना है एक तरह से आपके इसका आंसर बन रहा है 4, तो 4/4। तो इसमें यहाँ कुछ मिस्टेक हुई, क्या 2 पहले से आ रहा था, एक 2 कहीं की और मिस्टेक हुई, यहाँ पे 4 आएगा, है ना। यहाँ हमने जो किया है x तो आ ही गया है, एक 2 यहाँ पे और कम हो रहा है, तो इससे हमारे पास जो ऑप्शन बनेगा वो सही ये बनेगा। कैलकुलेशन का एक एक हमें बहुत कंसंट्रेशन करना पड़ेगा, इतना तो अपने को करना ही पड़ेगा, तभी हम उस क्वेश्चन तक पहुँच पाएंगे। तो ये आपके इसका तरीका है। आपके पास इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, अगर आप चाहें तो मैं एक बार बता दूं ताकि आप इनको सोल्व करें। जैसे आपको ये क्वेश्चन सोल्व करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये मैंने करा ही दिया, ठीक है, ये करा दिया, ठीक है, ये भी हो गया, ठीक है, ये मैंने करा दिया, ठीक है, ये तो कॉमन है। अब आप देखें अगला जो क्वेश्चन है, आगे और ऐसे कोई क्वेश्चन हो तो हम देख लेते हैं। जनरली इनमें ये वाला क्वेश्चन जो है आपको कैसे करना है, डिरिचलेट्स थ्योरम से करना है। इसको एलिप्सॉइड है, आपको इसको एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर मान लेना है और इससे ये हो जाएगा, ठीक है। मैंने पीछे आपको बता दी है डिरिचलेट्स समाकल, ठीक है। फिर इसमें जनरल प्रैक्टिस के लिए पहले करो तो कोई बात नहीं, बाकी ज़रूरत नहीं है, ये पूरी डिरिचलेट्स समाकल है। अब यहाँ देखो इसने क्वेश्चन जो पूछा है, यदि गामा एक्स, मतलब ये कुछ नहीं है आपको, मतलब गामा तो कोई वो है क्षेत्र न, एक्स वाई जेड सभी 0 से बड़े हैं, तो ये कह रहा डिरिचलेट्स समाकल जो होता है ये फॉर्मूला, ये इन चारों में से किसके लिए लागू होता है। तो आपको पता होगा x प्लस वाई प्लस जेड लेस एंड इक्वल देन 1 होता है। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, हम बड़े बड़े सवाल कर लेते हैं लेकिन इन चीज़ों पर फोकस नहीं करते हैं। मैंने बताया था स्पष्ट कि ये समाकलन क्षेत्र आपको पता होना चाहिए। ऐसे ही आप इसके अंदर भी कर सकते हैं, ये भी दे रखा है इसके अंदर, ये डायरेक्ट थ्योरम है, उस डिरिचलेट्स थ्योरम को ही यूज़ करके आपको इस क्वेश्चन को करना है। क्षेत्रफल सेम दे रखा है, ठीक है, तो इसको आप उससे कर सकते हैं जो तरीका मैंने बताया। फिर हम चलते हैं ट्रिपल इंटीग्रल, जैसे ये चल रहा कि 0 to √xy और 1/x to 1 और 1 to 3। तो आप देखें पहले z y x, यानी आपको सबसे पहले x के रेस्पेक्ट कर लेना है, फिर y के रेस्पेक्ट, फिर z के रेस्पेक्ट। तो इससे आपके सही आंसर, ऐसा करने पर इसमें आपके ये 4th वाला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ऐसे ही जैसे ये दे रखा आपके पास में 0 to π/2, ठीक है ना, r थीटा और z में ले रखा ये पूरा, तो वैसे ऐसे आपके इसमें पोलर में है नहीं है, आपको इतना करना नहीं है, तो इसको ज़रूरत नहीं है करने की आपको,
फिर इसमें ऐसे और क्वेश्चन दे रखे हैं, लेकिन आपको इनको नहीं करना है। तो ये आपके इस तरीके से ट्रिपल इंटीग्रल का जो पोर्शन था, मैंने बेसिक पोर्शन आपको बता दिया। आप इन्हीं चीज़ों को करें, इससे बाहर आपको डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। बस जनरल जो मैंने इस तरीके के जो क्वेश्चन बताएं, बस इन्हीं के पैटर्न को आप ठीक ढंग से करें, आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा।